ज़हन को करीब करने के लिए कुरान कहाँ नाजिल हुआ है। तो आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान जरा ये तो बता तू कहाँ नाजिल हुआ है। तो कुरान जवाब देता है, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। इस कुरान को जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं और कहाँ उतारा है, नबी के दिल पर उतारा है, मदीने वाले मुस्तफा के दिल पर उतारा है। ये जलाली कुरान मदीने वाले मुस्तफा के दिल पर नाजिल हुआ है। मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में ये कुरान इतना आसान हो गया है कि नबी की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने आज इस कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी माशाअल्लाह। तो ये कुरान नबी के मुबारक दिल पे नाजिल हुआ और जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए, लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये कुरान नबी के दिल पर नाजिल हुआ है ताकि आप डर सुनाने वाले हो जाएं। तो कुरान कहाँ नाजिल हुआ? नबी के मुबारक दिल पर, और नबी के सदके में मेरे आका की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को हिफ्ज़ कर दिया है। बेशक बेशक। इसीलिए कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, सुभान अल्लाह। अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। ये कुरान क्या है? हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारी तबीयत खराब होती है, हम इलाज कराने के लिए मेडिकल पे जाते हैं, वहां से दवा लेते हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर की समझ में नहीं आता तो जांचें होती हैं। अगर बुखार 3-4 दिन लगातार आ जाए तो डॉक्टर जांचें कराता है, कहता है बुखार समझ में नहीं आ रहा है, कहीं टाइफाइड तो नहीं बन गया, कहीं मियादी बुखार तो नहीं हो गया, कहीं मौसमी बुखार तो नहीं है। डॉक्टर जांचें कराता है। कितने रुपए जांचों में खर्च हो जाते हैं। पेट में कोई तकलीफ हो तो अल्ट्रासाउंड होता है, कभी सीने में तकलीफ हो तो एक्सरा होता है। आप जरा देखो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई जाकर के हकीम से दवा लेता है, कोई अपने जिस्म की जांचें कराता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, में एक बात आपसे पूछता हूं, कभी आपने ये सोचा है कि आज मेरा नमाजों में दिल नहीं लगता, लाओ मैं अपना इलाज कुरान से कराऊं? कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि आज मेरा रोजों में दिल नहीं लगता है तो मैं अपना इलाज कुरान से कराऊं? कुरान भी तो हकीम है। रब फरमाता है, यासीन वल कुरानिल हकीम। कुरान हिकमत वाले कुरान की कसम, हकीम कुरान की कसम। तो कुरान भी तो हकीम है। इस हकीम के पास आओ ना अपना इलाज कराने के लिए। आप अगर इस कुरान के पास आओगे और कहोगे कि मैं बीमार हूं, कुरान मेरा इलाज कर दे, तो कुरान जवाब देगा, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। रब कुरान में फरमाता है, हमने कुरान के अंदर शिफा नाजिल फरमाई है मोमिनों के लिए। तो कुरान में शिफा है। जो बीमारी डॉक्टरों से सही नहीं होती, जो बीमारी जांच से सही नहीं होती है, उसका इलाज कुरान पाक की आयतें करती हैं, उसका इलाज कुरान पाक करता है। बड़ी बड़ी बीमारियां कुरान करीम की तिलावत से ठीक हो जाती हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें कुरान की तिलावत से ठीक हो जाती हैं। आज हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ी, मोबाइल लेकर बैठ गए, फजर के बाद में अखबार लेकर के बैठ गए, कौन से शहर में क्या हुआ है, कौन से इलाके में क्या हुआ है, कौन सी टीम जीती है, कौन सा नेता फला जगह क्या क्या काम कर रहा है। आज कुरान से हम दूर हो गए, कुरान की तालीम से हम दूर हो गए, कुरान की तिलावत से हम दूर हो गए। ऐ लोगों, आज जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के, कभी सोचा है वो इमाम हमारा कैसा था? कभी सोचा है वो इमाम के शब व रोज कैसे गुजरते थे? कभी सोचा है इमाम की रातें कैसे गुजरती थी? इमाम आज़म अबू हनीफा ने 30 साल इस हाल में गुजारे हैं कि आप लगातार रोजे रखते थे। 30 साल ऐसे आपने गुजारे कि पूरी रात में एक मर्तबा कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्होंने
हर रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके इमाम आजम अबू हनीफा ने एक लिबास बनवाया था, कपड़े बनवाए थे, जिसे सिर्फ नमाज के लिए आप इस्तेमाल फरमाते थे। रात में जब अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते तब उस लिबास को पहनते, खुशबू लगाते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम का जहां पर आज जिस्म दफन है, उस जगह पर इमाम आजम अबू हनीफा ने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया है। इमाम आजम अबू हनीफा तो वो है जो रात में अल्लाह की इबादत करते तो नया उम्दा लिबास पहनते थे। 1500 दिरहम खर्च करके लिबास आपने बनवाया था। आज हमारा हाल ये है कि हम खेतों पे से काम करके आए, वही मैले कपड़े पहन करके नमाज पढ़ने चले गए। बाहर से काम करके आए, वही मैला लिबास पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। मस्जिद में जाओ तो नए कपड़े पहन करके जाओ। देखो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। ऐ औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। आज हम दावत में जाते हैं तो नए कपड़े पहन कर जाते हैं, शादी में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, किसी के साथ ससुराल में जाते हैं तो नया लिबास पहन करके जाते हैं, और जब मस्जिद में आते हैं तो पुराने कपड़े पहन करके, मैले कपड़े पहन करके। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि लोगों के सामने जीनत पकड़ने से बेहतर है कि अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ी जाए। आज जो उलमा के लिबास को देखते हैं कि मौलवी लिबास बहुत अच्छा पहनता है, मौलवी कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, उनके कुर्ते की प्रेस नहीं टूटती है, ये उम्दा लिबास किस लिए पहनते हैं? रब कुरान में फरमाता है, ऐ औलादे आदम, तुम हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। उलमा जो उम्दा लिबास पहनते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए पहनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्नी दस्तार बंदी माशाअल्लाह। अच्छा लिबास पहनो, अल्लाह की इबादत करो, खुशबू लगाओ अल्लाह की इबादत के लिए, बेहतर कपड़े पहनो अल्लाह की इबादत के लिए। ऐ मेरे अजीजों, वो इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? इमाम आजम तवज्जो दीजिएगा, जो भी आएगा मिंबर शरीफ पे आएगा इंशाअल्लाह आपको यही दीदार होगा जिस शख्सियत का भी होगा। तवज्जो देना, कौन इमाम आजम है? 30 साल लगातार रोजे रखे आपने। ये रोजा क्या है? ये रोजा अल्लाह की इबादत है। आप सब ऐसे ही बैठे रहे, सुकून से बैठे रहे हैं। आप सब इतने अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। आप